भगत रे अजमल अरे मोटा मोटा लाडू डाकी मार दी हमारा माथा ऊपर चोट घड़ी आई जियो। राजा अजमल जी कहते हैं प्रभु वो भोला भंडारी तो वही था, लेकिन आपने मुझे उस द्वारिका के मंदिर में क्यों न दर्शन दे दिए, इतनी दूर क्यों बुलाया। प्रभु कहते हैं तेरा और मिलना मेरा मिलना यहीं पर संभव था राजा। तूने आओ देखा ना था, बहते पानी में समुद्र में छलांग लगा दी, अपने अंतस में डुबकी लगा दी, जब तक कर तूने मुझे प्राप्त किया है, बोल क्या मांगता है। अजमान जी कहते हैं आप तो सब जानते हो। हाँ अजमान मैं सब जानता हूँ, ठीक है आने वाले कुछ समय उपरांत तेरी रानी मेरा देख गर्भवती होगी और तू पुत्रवान कहलाएगा राजा अजमान। कोई पहलो पहलो पुत्र थारे बिरम दे भगत रो कलंक मिटायो लियो अम्मा 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 मारा द्वार का रानी तारो पार नहीं बाबा जियो नहीं नहीं अम्मा मारा द्वार का रानी। राजा अजमान जी कहते हैं प्रभु मैं खुदा तो पुत्र की इच्छा को लेकर ही था, लेकिन आपके दर्शन करने के उपरांत मेरी ये इच्छा पूर्ण हो गई, मुझे पुत्र नहीं चाहिए। प्रभु कहते हैं फिर क्या चाहिए, अब मेरी ये इच्छा नहीं रही प्रभु। राजा अजमान जी को वैराग्य जागृत हो जाता है। राजा अजमान जी कहते हैं कि हे प्रभु इस पृथ्वी पर पाप बोझ बढ़ रहा है, मनुष्य मनुष्य को असुर समझ रहा है, मनुष्य एक दूसरे मनुष्य की कीमत नहीं कर रहा है। भैरव रूपी राक्षस ने काम क्रोध मद मोह लोभ ने जड़े पकड़ ली हैं, इन सब से तारण करने के लिए हे प्रभु आप साक्षात जिस प्रकार नंद यशोदा के आंगन में आप लीला दिखाते थे उसी प्रकार मेरे आंगन में पधारो प्रभु, यही एकमात्र मेरी इच्छा है। हाँ प्रभु कहते हैं मुझसे मुझे ही मांगता है, ठीक है जैसी तेरी इच्छा अजमाल, ये मेरी इच्छा है प्रभु। हाँ प्रभु कहते हैं ठीक है अजमाल मैं तेरी इच्छा पूर्ण करता हूँ, क्योंकि भगत की इच्छा मेरे लिए आज्ञा से भी बढ़कर है। तो राजा अजमाल जी कहते हैं ठीक है प्रभु ये कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो गया कि आप मेरे घर आओगे, लेकिन वो समय कब होगा। तो प्रभु अपने आने का समय बताते हैं। भाद्वासुदी दूज वार शनिवार के दिन जब चांद प्रकाशमान होगा तब मैं तेरे घर के आंगन में डायरेक्ट प्रकट हो जाऊंगा, तब तेरे घर का शब्द अपने आप गुंजायमान हो जाएगा। बोल द्वारिकाधीश की जय। प्रभु ने अपने आने की निशानी बताई और तेरे घर के परंडे का पानी दूध हो जाएगा और तेरे घर के आंगन में कुमकुम के पगलियां मंडी जाएंगे। ये भी एक कारण है, और तो देवारी देवरा पूजिए हमारा बाप जीरा पगलियां पूजिए जी। तो अपने आने की निशानी बताइए। तो अजमान जी का स्वयं साक्षात तेरे घर के पालने में आ जाऊंगा। प्रभु कहते हैं ठीक है अजमाल मैं तेरे घर के आंगन में आऊंगा, और निशानी के तौर पर 2 कमल के पुष्प राजा अजमाल जी को देते हैं। 2 कमल के पुष्प देते हैं। राजा अजमाल जी पुष्प पाकर प्रसाद जाते हैं और जैसे ही आंख बंद करते हैं प्रभु अपनी माया द्वारा सारा समुद्र समेट लेते हैं। और राजा अजमान जी जब आंख खोलते हैं सोते हैं तो समुद्र में, और जब उठते हैं तो अपने घर की कमरे की चारपाई में उठकर बैठ जाते हैं। हाँ अभी तो प्रभु ने मिला, अभी यहाँ कैसे आ गया। 21 दिन का सफर मैं पैदल तय करके गया था और आज यहाँ पर 22वें दिन में प्रकट हो गया हूँ, अपने जगह पर आ गया हूँ। ये प्रभु का चमत्कार है। नीचे से दासी जो झाड़ू निकालते हुए आती है और महारानी को बुलाकर कहती है क्या, अरे चालो महारानी सा चालो महला में पधारो, देखो दाड़िया मुछा वालो गुण आयो जियो, देखो दाड़िया मुछा वाला गुण आयो जियो, दाड़िया मुछा वाला गुण आयो जियो। हाँ किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उन्हें दाढ़ी नहीं आती है किसी जेंट्स को, तो वो अगर यहाँ जियो लगाए तो उनकी दाढ़ी
दुलारी आएंगी, उनके बाल लंबे होंगे और माताओं का श्रृंगार होगा। चालो महिला में पधारो, देखो दाड़िया मुछिया वालो कुन आयो जियो दाड़िया मुछिया वाला कुन आयो जियो। हाँ रानी मीना दे कहती है, भागी भागी जाती है दाड़िया मुछिया वाला, हाँ चल देखो तो सही। और भागी भागी जब जाती है और झांक कर देखती है तो राजा जी रानी जी राजा जी को देखकर गार्डन गार्डन हो जाती है और पूछती है, बोले जी रानी तो प्रेमवश पूछी, लेकिन राजा जी होलसेल में 8-10 जवाब एक साथ दे दिया। रानी मैं प्रभु ने मिला, प्रभु साक्षात मैंने दर्शन दिया, प्रभु मैंने हे कमल का फूल दिया और आवन का वादा किया। हे रानी चल आप झूले की पूजा करा रानी चल। और ये सिचुएशन गारंटी है, राजा और रानी अपने महल को सजाते हैं। जिस प्रकार आज यहाँ रावण रानी गुप्ता परिवार ने इतने भक्तों को एकत्रित किया है, इतना जोरदार साज श्रृंगार, पंचमुखी हनुमान जी के चरणों में ये झांकी सजाई है। बाबा को प्रकट करने का जो संकल्प लिया है श्रीमती लक्ष्मीबाई गुप्ता ने, उसी प्रकार राजा और रानी अपने घर को सजाते, अपने महल को सजाते और प्रभु को आने के सारे साज सामान इकट्ठा करते हैं। और देखिए यहाँ झूले की पूजा होगी और दुनिया में 7 सुख है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात रसिको, दुनिया में 7 सुख है। पहला है पतिव्रता नारी, खैर 7 सुख, लेकिन पत्नी के पहले भी मेरा निवेदन सभी प्रेमियों से कि झूला यहाँ पर रेडी किया गया है। पंडित जी हाँ बड़ी पहली बार निर्मल भैया जय बाबा झूले को बीच में लेके आएंगे। उज्जवल भैया को नहीं आएंगे। आपका भी है, आपके हृदय में भी बाबा आने वाले हैं, तो बाबा का स्वागत कैसे करते हैं? जोरदार ताली से 1 2 3 राम
बीजो केसरी के लाल मेरा, ओ बीजो केसरी के लाल मेरा, ओ मेरी राम जी से कह देना, ओ मेरी राम जी से कह देना। दरबार की आवाज अभी भी नहीं आई, जोरदार जयकार बोल सच्चे दरबार की। कौन कौन उत्सव में शामिल होगा, कौन कौन, क्या बात है। हाँ तो क्या बोलोगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। एक बात बताइए, मेरे भाई लोग अंगना कैसे सजाएंगे, ये काम तो मेरी बहनों का है ना, तो क्या करेंगे, एक बात बोलूं मैं कि बाबा की दया से कई कीर्तन कर चुका हूँ, लेकिन लोग मुझे बोलते हैं कि भैया आप गाते हैं शो तो ठीक है, अच्छा गाते हो, लेकिन आपके साथ में जो प्रेमी लोग जो गाते हैं ना, तो 4 नहीं 40 चांद लग जाते हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ में आप लोग गाएंगे ना, कौन कौन गाएगा, जोरदार जोरदार बोल सच्चे दरबार की। आवाज अब यहाँ तक नहीं, आवाज अब वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। राम